एक शहर में हर साल रोहन के मम्मी पापा उसे गर्मियों की छुट्टी में दादा दादी के घर लेकर जाया करते थे और 10-20 दिन तक वहीं रहा करते थे और फिर लौटकर अपने घर वापस आते थे। इसी तरह हर साल चलता रहा। अब रोहन धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी और इस बार रोहन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मम्मी पापा के पास गया और उनसे बोला कि पापा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, दादा दादी के घर में अकेला भी जा सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, इस बार मुझे अकेले जाने दीजिए। पहले तो रोहन के मम्मी पापा राजी ही नहीं हुए, लेकिन जब बार बार रोहन ने जिद की तो उसको सारी सावधानियां समझाते हुए उन्होंने अनुमति दे दी। जाने का दिन भी आ गया। रोहन के पापा उसे स्टेशन पर छोड़ने गए। ट्रेन के अंदर भी उन्होंने रोहन को बिठा दिया और बाहर आकर खिड़की से उससे बात करने लगे। उसको सारी सावधानियां फिर से समझाईं, लेकिन इस बार रोहन थोड़ा गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, हाँ ठीक है ना, कितनी बार समझाओगे। फाइनली ट्रेन को सिग्नल मिल गया और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, रोहन के पिता ने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफर के दौरान अगर तुम्हें डर लगे तो इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ लेना। रोहन ने जल्दी से वो चिट्ठी भी ले ली। रोहन के पिता वहीं रुक गए और ट्रेन आगे बढ़ गई। हर स्टेशन पर नए लोग आते रहे और पुराने वहीं उतरते रहे। सबके साथ कोई ना कोई था, लेकिन रोहन बिल्कुल अकेला था। अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, रोहन के सामने एक शख्सियत आई जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था। रोहन उस शख्सियत को देखकर इस बार डर गया और इस परिस्थिति में अपने मम्मी पापा को याद करने लगा। रोहन ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसका भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। इस बार रोहन बुरी तरह डर गया था और अपने मम्मी पापा की याद में रोने लगा। तभी अचानक से रोहन को वो चिट्ठी याद आई। रोहन ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला, उस चिट्ठी को निकाला और फटाफट से उसे पढ़ने लगा, जिसमें उसके पिता ने लिखा था, रोहन बेटे, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं इसी गाड़ी में तुम्हारे पीछे वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूँ। रोहन का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसका सारा डर एकदम फरार हो गया और वो भागकर सीधा अपने मम्मी पापा के पास गया। दोस्तों, जीवन भी बिल्कुल इसी तरह है। जब उस परमात्मा ने हमको इस दुनिया में भेजा था, उस समय उन्होंने भी हमें एक चिट्ठी दी थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम बिल्कुल उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर समय तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी पूरी यात्रा तुम्हारे साथ ही करता हूँ। लेकिन तुम हो कि वो चिट्ठी ही नहीं पढ़ते। तुम एक बार अपनी चिट्ठी तो पढ़कर देखो, परमात्मा उसी पल तुम्हें अपने पास महसूस होगा।